हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। फिजिक्स का आज एग्जाम है और फिजिक्स में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ एग्जाम देना है। तो प्लीज 5 मिनट का समय दीजिए और 5 मिनट में इस वीडियो में कुछ समझ लीजिए ताकि आप लोग ये गलती ना करें। नंबर कहां कटने के चांसेस होते हैं प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो कौन तक देखेगा और प्लीज आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, चूंकि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 70 नंबर का आने वाला है। 70 में से प्यारे बच्चों सबको पता होता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपका एक होता है इजी, है ना, एक मीडियम और एक आपका डिफिकल्ट। मतलब आपका सरल भी होता है क्वेश्चन, एक मध्यम वर्ग का क्वेश्चन होता है जो कि ना तो कठिन ना तो सरल, और कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पूरा क्रम से स्ट्रेटजी बताता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपके पास पेपर मिलता है, ठीक है। पेपर आपको मिलता है प्यारे बच्चों, कभी कभी तो मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले भी पेपर दे दिया जाता है रेंडर। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है ना, चाहे आपको टाइम से पेपर मिले लेकिन आप लोगों को 5 मिनट टाइम वेस्ट करना है अपने पेपर को पढ़ने में। इसका कारण बताता हूं। कारण ये होता है प्यारे बच्चों, जब आप हल करने लगते हैं, डायरेक्ट कॉपी में लिखने लगते हैं और पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन देख देख कर करते जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि इसमें कौन से क्वेश्चन हार्ड है, कौन से क्वेश्चन टफ है। उन प्रश्नों को आप समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है और इतना ध्यान रखना, पेपर में जाने के पहले आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि जी हाँ हमें डर, मतलब जैसे आप पेपर में बैठ रहे हैं तो हम कुछ नहीं बनेगा, हम जो पढ़ेंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। पॉजिटिव सोच रखने से क्या होता है फिर बच्चों, जो आपसे नहीं बन रहा होता है, जो आप काफी दिन पहले भी पढ़े होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे सहूलियत मिल जाता है, आपको याद आ जाता है। कारण क्योंकि आपके मन में प्रेशर नहीं है। यदि आप प्रेशर लेकर जाओगे तो आप प्रेशर में हो तो आपसे जो पढ़ के आए हो ना वो भी आपको भूल जाएगा। तो पेपर में बैठने के पहले आपके मन में प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जाम है, जैसे पिछला एग्जाम था वैसे हम इसको आसानी से क्रैक कर जाएंगे। फिजिक्स एक कठिन विषय होता है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से होता है उसके लिए बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन ये कुछ भी हार्ड नहीं है, ऐसा समझ के चलो कि तो यार ऐसे ही नॉर्मल हमने पढ़ा, वैसे भी वही क्वेश्चन आएगा, वही कर लेंगे। जब आप पॉजिटिव थिंक लेकर जाओगे तो आपके मन में जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो कुछ भी नहीं रहेगा। आप बस पॉजिटिव थिंक के साथ कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहले तो आपके मन में पॉजिटिव थिंक होना चाहिए। इसके बाद आपको पेपर मिलता है, तो पेपर में प्यारे बच्चों आपको 5 से चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट लग जाए, लेकिन पेपर में आपको बेहतरीन समय देना है क्योंकि पेपर को आपको पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होता है प्यारे बच्चों, पहला फॉर्मेट में यही बताता हूं कि सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि जो आपका 70 नंबर मार्क्स आएगा ना ये पढ़ने से आएगा। क्यों? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये पता हो जाता है कि किसका क्वेश्चन कौन हो सकता है, कौन मुझसे बन रहा है तो मैं उसको पहले करूं, कौन नहीं बन रहा, कौन सा कठिन है, ये चीज है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर करना है प्यारे बच्चों। कॉपी में अपना रोल नंबर बिल्कुल सही तरीके से करना है। यदि रोल नंबर गलत हो जाती है तो पर्यवेक्षक से प्यारे बच्चों अपने रोल नंबर को एक बार से सुधरवा करके वहां पे सिग्नेचर जरूर करवा लेना। ये आपका मेन रूप से मोटिव होता है कि भैया यदि आपका रोल नंबर कहीं भी गलती हो गया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा रोल नंबर गलती हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं, तो आप पर्यवेक्षक वहां पे दस्तखत करवाएं, वहां पे वो सुधार के पर्यवेक्षक दस्तखत कर देंगे क्योंकि ऊपर भी वो रोल नंबर लिख देते हैं, तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जितने भी लुक शीट लेते हैं उनमें सब में आपका दस्तखत होना चाहिए, सब में पर्यवेक्षक का दस्तखत होना चाहिए। लुक शीट मतलब जो सेकंड कॉपी लेते हैं, थर्ड कॉपी लेते हैं, सब में पर्यवेक्षक की दस्तखत एक सिग्नेचर होनी चाहिए। इतना ध्यान रखना क्योंकि फिजिक्स हिंदी इंग्लिश में तो कोई नहीं लेता है, लेकिन फिजिक्स में लेना पड़ता है। थ्योरम आता है प्यारे बच्चों तो टाइम लग जाता है और पेपर करने में थोड़ा सा ज्यादा पेज की आवश्यकता होती है, तो वहां पे पेपर में आपको लूज सीट लेना पड़ता है, सेकंड कॉपी लेना पड़ता है, तो उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में जो भी पर्यवेक्षक है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों फटाफट। दूसरे टाइप में हम चलते हैं। दूसरे में हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बर्बाद नहीं करना अपने समय को। जो भी आपके पास समय है, जैसे मान लीजिए 25 नंबर या 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है प्यारे बच्चों, तो आपको 10 से 15 नंबर में देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है कि इस न्यूमेरिकल का इसका आंसर ये होगा, तो बिल्कुल आपको समय बर्बाद नहीं करना। 1 मिनट में न्यूमेरिकल अभी सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल जो आपको देखते ही बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा छोड़ दो कि क्वेश्चन नंबर इसका 1 2 3 4 5 बाद में हम लिख लेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ो। आगे बढ़ना, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में जो बन रहा है, नहीं तो ऐसा हो जाए कि आप आधे घंटे ऑब्जेक्टिव सोचते रह जाओ कि पेज नंबर इसमें चैप्टर 14 में मैंने ये पढ़ा था, यहां पे ये लिखा था, ये होगा कि ये होगा, बस सोचते रह जाओ। तो इसमें ऐसा समय बर्बाद नहीं करना है। जितने भी आपसे 20 में 5 बन रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं, 25 में 7 बन रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं, जितने बन रहे हैं उसको छोड़ दो। आगे का बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे का देखो, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट कर दोगे तो आगे भी बहुत ज्यादा होता है। भैया पूरा आपका पूरा थ्योरम लिखा है, पूरा आपका
एक प्रकार से थ्योरी पूरा बचा रहता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में केवल आपको 10 मिनट समय देना है, 10 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 10 मिनट में जो बन रहा है तो ठीक है लिख दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है, जो बन रहा होता है तो बन जाता है, नहीं तो तुक्का सोचने में सोचते रह जाओगे। सोचने वाली काम प्यारे बच्चों लास्ट के आधे घंटे में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है डायरेक्ट करो, नहीं तो फिर आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। ओके, चलिए आगे देखिएगा। सभी प्रश्नों में, जैसे आप आगे चल के प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों की, सभी प्रश्नों में जो सबसे सरल प्रश्न हो उसे पहले हल करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम पेपर पीछे से यदि सॉल्व कर दें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप यही कोशिश करो कि यदि 4 अंक के क्वेश्चन है, 5 अंक के क्वेश्चन है और सॉलिड बन रहे हैं, उनको हम पहले सॉल्व करें। यह बिल्कुल मायने नहीं रखता प्यारे बच्चों कि आप कौन से प्रश्न कर रहे हो। हाँ, प्रश्न नंबर सही होना चाहिए। इतना गलती मत करना कि जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए प्रश्न क्रमांक आपका 6 है तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ही डालना, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर नहीं डाल देना, नहीं आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले करो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन करो। जिस सिलेक्टेड में क्या होता है, जैसे आपके पास आगे एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, तो यदि आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है तभी आप न्यूमेरिकल करो, यदि नहीं बन रहा तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, केवल फार्मूले का 1 नंबर मिल जाएगा, बाकी 4 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। सभी टीचर, बहुत सारे टीचर कहते हैं बच्चा न्यूमेरिकल पहले कर दो, न्यूमेरिकल में 1 नंबर भी नहीं कटते, लेकिन इतना ध्यान भी रखना, न्यूमेरिकल में नंबर तो नहीं कटते, लेकिन न्यूमेरिकल गलत हो गया तो नंबर भी नहीं मिलते, केवल फार्मूले का 1 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। इसलिए आप न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार सोच लेना कि मैं जो न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं बिल्कुल मुझसे कंठस्थ है कि नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम ही लोग करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों मैं तो न्यूमेरिकल का सजेशन नहीं दूंगा। न्यूमेरिकल यदि आपसे डाउट में है तो बिल्कुल उसे नहीं करना। हाँ, यदि न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से बन रहा तभी आप न्यूमेरिकल करो। ओके, समझ में आया? तो थ्योरी और न्यूमेरिकल में जब डाउट रहता है तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ लो। सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना प्यारे बच्चों। जैसे आप अगले स्टेप में क्या होता है कि जैसे एक ही प्रश्न में अथवा सहित क्वेश्चन देके रखा होता है, और अथवा में लोगों को डाउट रहता है किस नंबर, क्या ऊपर वाले को करने से नंबर मिलता है कि नीचे वाले। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमको ऊपर करना है तो अच्छा अंक मिलता है, नीचे वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलते। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। जैसे देखिए किसी प्रश्न में अंतर देके रखा है, अंतर, और वो है आपका 3 नंबर का, और नीचे लिखा है भैया इस टिप्पणी लिखो समझाओ, तो फिर आपको अंतर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि 3 नंबर का है तो आपको 3 अंतर लिखना पड़ेगा, और 3 अंतर लिखने से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यदि किसी की विशेषताएं आ जाती है बच्चों की, विशेषताएं लिखो, तो फिर आप विशेषताओं में जाओ। क्यों? क्योंकि यदि 4 नंबर का पूछा है तो आपको 4 विशेषता लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन यदि किसी पर समझाने क्या जाए कि साइक्लोट्रॉन को समझाओ, तो फिर आप समझाते रह जाओगे, ट्रांसफार्मर को समझाते रह जाओगे। तो प्यारे बच्चों आपका जो यदि जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, विशेषता है, अंतर है, इसके दोष हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पहले करना चाहिए। देखिए अब दूसरा और चीज होता है, जैसे आपके अथवा सहित कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें चित्र हो, क्योंकि प्यारे बच्चों चित्र का आपका 1 अंक फोकट में मिल जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें चित्र बनाना हो। चित्र बनाने से आपका 1 अंक आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल फोकट में मिल जाता है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ता है, तो चित्र में आपका 1 अंक फिक्स हो जाता है। तो चित्र वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते जाते हैं, जितना भी बन रहा होता है प्यारे बच्चों, तो पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर आपको जो बिल्कुल मतलब कुछ कम आ रहा है, नहीं बन रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बन रहा, उसको करो। इसके बाद लास्ट में आपको करना जो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। हाँ, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, जैसे थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी में आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का लिखेंगे तो जी हाँ आपको नंबर मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन थ्योरम है, यदि व्यंजक आ गया तो व्यंजक में प्यारे बच्चों आपको एक भी अंक नहीं मिलते। तो किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना, इतना ध्यान रखना है। यदि थ्योरम के अलावा थ्योरम आ गया भैया तो कोई नहीं लगा सकता, यदि आपसे नहीं बन रहा है। लेकिन थ्योरम यदि आपसे 10% भी बन रहा है तो आपको लगा के आना है। इसका कारण क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि जैसे 5 अंक का होता है तो स्टेप बाय स्टेप मिलता है। यदि आप 3-4 लाइन कर दिए 1 अंक मिल गया, और थोड़ा कर दिए 2 अंक ले लिया, 8 फार्मूला लिख दिए उसी थ्योरम में तो आपको 3 अंक मिल गया। लास्ट में आंसर गलत है तो आपको 4 अंक मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा थ्योरम में भी प्यारे बच्चों, थ्योरम करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप अंक दिए जाते हैं। तो थ्योरम में आप यदि बन रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल भाई मतलब इसको 100% आ रहा तभी नंबर मिलेंगे। आपसे जितना भी बन रहा है ना उतना आप लिख दो। अथवा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, थ्योरम में आधा कुछ बन रहा है तो आधा कुछ भी कर दो। ये नहीं करना, मैं अभी भी बता रहा हूं फिर बच्चों, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ध्यान रखना है। और लिखते समय ध्यान रखो, जैसे फिर बच्चों आपका गलत हो गया तो इसको बिल्कुल ऐसा काटना नहीं है, बिल्कुल आप कभी मत काटना, बिल्कुल आप कभी मत काटना, नहीं तो ये कॉपी गचड़ हो जाएगा। लिखने का सही तरीका होता है कि आपका गलत हो गया तो एक बार आप ऐसे अंडरलाइन कर दो, बस हो गया।
इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, इन बातों का जरूर ध्यान में रखें कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करना है। और बेस्ट ऑफ लक यार, आप सभी को अच्छे से पेपर जाए फिजिक्स, उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और हमारे साथ पढ़े भी हैं लगातार। एक साल फिजिक्स का जितना भी हमने टॉपिक कराया आप लोग किए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपका पेपर अच्छा जाए, भगवान से यही दुआ करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।